मैं हूं काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अपना काजी। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस चैनल में बेसिक HTML के बारे में बताऊंगा, जिसमें हेडर टैग, पैराग्राफ टैग, फॉर्मेटिंग टैग्स, अनऑर्डर लिस्ट टैग्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, प्रैक्टिकल में जाने से पहले मैं आपको HTML का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। ये हैं टिम बर्नर्स-ली और टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब और 1991 में HTML को इंट्रोड्यूस करवाया। दोस्तों, मुख्तलिफ अदवार में हमारे पास HTML में मुख्तलिफ वर्जन आए। 1993, 1995 में 2.0, दोस्तों 2017 में फिर HTML का वर्जन 5.2 आया कि आजकल हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि हम HTML और CSS को क्यों सीखें। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है, गवर्नर्स इन IT कोर्स अब जल्द ही शुरू होने वाले हैं। हमें कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए उसकी बेसिक और कोडिंग सीखना ज़रूरी है। हम उसी टाइम ही जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट, जो कि नई लैंग्वेज आई है टाइप स्क्रिप्ट, उस वक्त ही सीख सकते हैं जब हमें HTML, CSS और जावा के बारे में बेसिक नॉलेज हमारे पास मौजूद हो, वरना हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर हम इसी में HTML की फर्स्ट डेफिनेशन को देखें तो हम HTML ब्राउज़र को बताता है कि किस तरह हमारे कंटेंट को डिस्प्ले करना है। दूसरी डेफिनेशन को देखें तो HTML डिस्क्राइब करता है वेब पेज का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। इसी तरह अगर हम तीसरी डेफिनेशन को देखें तो हम पीसेस लेबल के ज़रिए हम अपने कंटेंट को हेडिंग के ज़रिए, पैराग्राफ के ज़रिए और लिंक के ज़रिए हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। HTML में हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है HTML का। इसी स्ट्रक्चर पे हम सारा काम करेंगे। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल करके, और आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएं। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करें। विजुअल स्टूडियो कोड जब ओपन हो जाए तो जस्ट आपने ओपन फोल्डर में जाना है। ओपन फोल्डर में जाने के बाद आपको इधर एक फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है और वो फाइल आपके विजुअल स्टूडियो कोड से एग्जीक्यूट करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। आप जस्ट ओपन फोल्डर करें। ओपन फोल्डर करने के बाद आप ये फोल्डर अपने ड्राइव में भी क्रिएट कर सकते हैं और आप डेस्कटॉप में भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप में क्रिएट कर रहा हूँ। मैं गया न्यू फोल्डर में जाने के बाद माई बेसिक HTML मैंने जस्ट टाइप किया। आप कुछ भी फोल्डर का नाम रख सकते हैं और इसी को सिलेक्ट कर लिया। ये देखें दोस्तों, यही फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब मुझे इस फोल्डर, ये मैंने यहाँ से फोल्डर बनाया था, ये देखिए न्यू फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे एक फाइल बनानी है और उसको लिंक करनी है अपने विजुअल स्टूडियो कोड से। जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा बेसिक क्लास डॉट HTML। ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने HTML लिखा, यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन शो हो गया है। ये देखें दोस्तों, अब हमें क्या करेंगे, हमने फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई जिसका नाम हमने रखा बेसिक क्लास डॉट HTML। अब हमें यहाँ अपने कोड एडिटर में बेसिक HTML का स्ट्रक्चर चाहिए। बेसिक HTML का स्ट्रक्चर किस तरह आएगा, हम जस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करेंगे और ये देखिए हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास शो हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो ये देखिएगा, यहाँ पे ये हेड टैग्स ओपन, ये हेड टैग्स क्लोज, HTML ओपन, HTML क्लोज,
बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। दोस्तों ये दरअसल कहलाते क्या हैं, ये टैग्स कहलाते हैं। फिलहाल के लिए मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये मोबाइल यूज़ वगैरह के लिए होता है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको आज हेडिंग टैग्स बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। कंट्रोल एस दबाऊंगा, अपना ब्राउज़र ओपन करूंगा। ये देखें दोस्तों, ये हेडिंग टैग यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं आपको हेडिंग टैग बताता हूँ। अब मैं लास्ट वन बनाऊंगा। दोस्तों मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा और आप देखिए मैंने कंट्रोल एस दबाया। दबाने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये दिस इज फर्स्ट टॉप लेवल हेडिंग, दिस इज सेकंड टॉप लेवल हेडिंग, दिस इज थर्ड टॉप लेवल हेडिंग, इसी तरह सो ऑन। दोस्तों हमारे पास हेडिंग टैग जो होते हैं वो HTML में 1 से लेकर 6 तक होते हैं। अगर मैं 7 इसमें डालूंगा तो ये हेडिंग टैग नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारे HTML की डिक्शनरी में 1 से लेकर 6 तक हेडिंग मौजूद होती है। और दोस्तों ये दरअसल क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं टैग्स। ये जो भी हैं ये कहलाते हैं टैग्स। 1 से लेकर 6 तक के हेडिंग होती है हमारे पास HTML में। 7 हमारे पास कोई हेडिंग नहीं है। मैं आपको मेंशन करता हूँ, अगर मैं 7 करूँ और यहाँ पे मेंशन करूँ ये देखिएगा, कंट्रोल एस किया, अपने ब्राउज़र में गया, रिफ्रेश किया, ये देखिए ये बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे।
अब हम पैराग्राफ टैग्स को देखते हैं और मैं थोड़ा सा टैग्स को डिफाइन कर देता हूँ। दोस्तों हमारे पास टैग्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल टैग्स होता है और एक पेयर टैग्स होता है। मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करके बताता हूँ जो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल एस किया और मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ से मैंने पेज को रीलोड कर लिया या रिफ़्रेश कर दिया। ये देखें दोस्तों यहाँ पर मेंशन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी टैग्स को ले लेता हूँ और इंटर करके मैं इस टैग्स को पेस्ट कर देता हूँ। मैं फिर इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, अपने पेज को रीलोड करता हूँ। तो ज़रा दोस्तों इस बात में ज़रा गौर करें। यहाँ पे तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको जस्ट मैंने 3 लाइन में मेंशन कर रहा हूँ। इंटर करके मैं 3 लाइन में मेंशन कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये बिल्कुल स्टेट एक ही लाइन में तमाम मेरे सेंटेंस को मेंशन कर रहा है। दोस्तों इस बात से क्या साबित होता है, इस बात से ये साबित होता है कि हमारा HTML जो है स्पेस को, इंटर को और टैब को इग्नोर करता है। अब अगर मुझे इसको लाइन को ब्रेक करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं पैराग्राफ टैग डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ। मैंने इस पैराग्राफ को, जैसा मैंने बताया था, टैग्स 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल टैग और पेयर टैग्स। क्योंकि ये पैराग्राफ टैग है, ये पेयर टैग्स है, मैंने इसको क्या करा, इसके एंड में एंडिंग टैग लगा दिया। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, अपने पेज से मैंने रिफ़्रेश किया। ये देखें दोस्तों, ये मैंने पेयर टैग्स की मदद से इसको मैंने ब्रेक कर दिया। पैराग्राफ में पेयर टैग्स की मदद से इस लाइन को मैंने ब्रेक कर दिया है। अब इसी तरह अगर मैं सिंगल टैग, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एंडिंग टैग्स, अगर मैं उसकी मदद से अपनी इस लाइन को ब्रेक करूं तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था कि टैग कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। ये तो मैंने जो किया है ये मैंने पेयर टैग से किया है। अब मैं क्या करूंगा, सिंगल टैग से सिर्फ और सिर्फ BR करूंगा और कंट्रोल एस करूंगा। BR मीन ब्रेक लाइन। मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरी इस लाइन को ब्रेक कर दो। कंट्रोल एस से मैंने सेव करने को कहा, उसने सेव किया। मैं अपने पेज में गया, रिफ़्रेश किया और ये देखिए दोस्तों, इस क्लास में मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ की मदद से आप किसी भी लाइन को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं और उस लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइन में टैग्स नहीं लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो इसी लाइन को इसके साथ मर्ज कर देगा और वो स्टेट लिख देगा, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। आपको अगर इसको पैराग्राफ में लिखना है तो आप पैराग्राफ टैग्स टाइप करें, और अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आप क्या करें, जस्ट BR लिखें। किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं।